नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा एक ऐसा शो जो जमीनी शो है, जहां पर आम लोगों से बात करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी तो जनता ही होती है ना। तो इसलिए और चाय एक ऐसी चीज जो हिंदुस्तान को जोड़ के रखी है। और देखिए चाय की दुकान जबरदस्त। और एक और बात बता दूं, ये मुन्ना भाई हैं, इनसे बात करेंगे। चाय की दुकान है, लेकिन एक बोर्ड, चाय पीकर ग्लास डस्टबिन में डालें, नाली में ना फेंकें। ये मैसेज सबके लिए भैया, साफ सफाई पर ध्यान दें। तो चुनाव के इस दौर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस चाय की स्टॉल से ये मैसेज जरूर जाता है। और झारखंड की राजनीति की बात करें तो कल प्रधानमंत्री मोदी आए थे यहाँ पर, और मोदी जी ने साफ साफ कहा कि इस बार बीजेपी बन रही है। लेकिन हेमंत सरकार कह रही है इनको अपने नेताओं पर भरोसा ही नहीं है, और यही वजह है कि ये जो है बाहर के नेताओं को ला रहे हैं। तो देखिए, तो आर पार है, घमासान है, बहुत दिलचस्प लड़ाई हो गई है। लेकिन पब्लिक क्या सोचती है? बयानबाजी तो खूब हो रही है, लेकिन ये पब्लिक क्या सोचती है, ये बहुत महत्वपूर्ण। रामगढ़ का इलाका है, बहुत दिलचस्प लोग हैं। शानदार चाय पे एकदम चर्चा करेंगे आज, और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल में इस बार कौन है। और ये तस्वीर इसलिए भी अच्छी है कि देखिए, ये इसमें कोई नेता नहीं है, लीडर नहीं है, जनता है। और जनता जो सोचती है वही नब्ज होती है, और वही पढ़ने की कोशिश हमारी भी है। बात करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए भैया, मोबाइल बाद में वीडियो बनाइएगा, इधर आइए, छोड़ दीजिए मोबाइल, बाद में देख लीजिएगा। क्या माहौल है? माहौल मोदी और श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का है। जिस प्रकार से भारत का नाम रोशन किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसी प्रकार से रामगढ़ का नाम रोशन किया है हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने। और उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती सुनीता चौधरी जी भी लगातार विकास कार्यों को इस प्रकार से कर रही हैं कि लोगों के हर दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सुनीता चौधरी है। तो फर्क पड़ेगा क्या? मोदी जी कल आए थे, रैली वैली किए थे, कुछ फर्क है? ऐसे ही है भाई, हर हाल में फर्क पड़ेगा कि झारखंड की जनता भी अब हेमंत सोरेन से उब चुकी है, और हर हाल में एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ एकदम बनेगी। रामगढ़ के क्या इशू? रामगढ़ में सिर्फ चंद्र प्रकाश चौधरी आंसू पार्टी। ठीक है, बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कृष्णा साहू मलेंगा। ये बताओ, आप कल मोदी जी आए थे, कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? कि फर्क पड़ेगा, देखिए मोदी जी देश को जैसे विकास किए हैं, वैसे हम लोग झारखंड में रामगढ़ विधानसभा जो चंद्र प्रकाश चौधरी है, आज देखिए हर जगह सिर्फ विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो चंद्र प्रकाश चौधरी जी की आ जाते। भैया आपका नाम क्या है? अंशु पांडे नाम हुआ। पांडे जी, इस बार किसकी सरकार? इस बार पूरी तरह से एनडीए की सरकार बनने वाली है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने 2019 में जो वादा युवाओं से किया था, जो इस राज्य के महिलाओं से किया था, उनमें वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने 2019 में हर युवाओं को कहा था जो ग्रेजुएट उन्हें 5,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएट उन्हें 7,000 रुपया मिलेगा। 7,000 रुपया क्या, 7 रुपया भी हेमंत सोरेन नहीं मिला, राज्य के युवाओं को नहीं दिया है। अरे वो कह रहे हैं डेवलपमेंट के काम किया, बहुत सारा काम किया। क्या काम किया बताए तब तो। वो तो जब कोरोना इस रुकिए, आ रहा हूँ। चाचा इधर आओ, क्या नाम है? हमारा घर है हजारीबाग बड़का गांव। अरे तो बड़का गांव में छोटका आदमी थोड़े रही, इधर आओ। क्या नाम है? दिनेश्वर प्रजापति। भैया किसकी सरकार? ये बीजेपी वाला गमछा है क्या? हाँ, बीएसपी वाला है। हाँ, कहाँ है मोदी जी? हाँ मोदी जी का। कहाँ है मोदी जी? मोदी जी को हम लोग जब भी वोट देंगे तो उन्हीं की भी देंगे। कहाँ है? ऐसा कहा है? उसी नहीं के देंगे हम लोग ने। हेमंत सरकार? अभी अब नहीं कहेंगे, अब तखने सोचेंगे हम लोग। अच्छा, इनके बारे में सोचेंगे, उनको सीधा वोट दे देंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे, तखने बोलेंगे हम। देखने को बोलेंगे? हाँ। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई ये क्या है भैया? ये क्या है? ये भगवान का है। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार? गजब। कहाँ है? मोदी सरकार हम लोग को सब कुछ दे दिया है, इसलिए उन्हीं की सरकार बनाई गई। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। आप बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या है? बजरंगबली तो आपने गले में डाल दिया। मेरा नाम सुजीत कुमार सोनकर हुआ सर। जब भी देखिए, झारखंड एक बहुत शांति प्रिय राज्य है, ठीक है। यहाँ पर जब से हेमंत सरकार की सरकार बनी है, तब से यहाँ पर अपराध मतलब कि बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। खत्म हो गया कि बढ़ गया? हमको लगा आप कह रहे हैं खत्म। नहीं सर, बढ़ गया है। और खाली यहाँ पर वाहन से मतलब कि खाली 5 साल में जो सरकारी रही है, सिर्फ वाहनों से चेकिंग के नाम पे खाली पैसा वसूली करने का कार्य किया गया है। बताइए, आप बताइए भैया।
हम आ रहे हैं सबके पास आएंगे भाई, बहुत टाइम है, हम आएंगे। ये बताइए ये क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम राम के गढ़ रामगढ़ में आपका स्वागत है, क्योंकि आप लोग की पूरी टीम दिल्ली से आई है और श्री राम जी की नगरी में आपका स्वागत है। और ये कह रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन जी ने जो एकदम स्पष्ट ये सच्चाई है, पूरा राज्य का पूरा प्रदेश का नौजवान यही कह रहा है, पूरा प्रदेश का नौजवान ठगा हुआ है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी और ट्रांसफर पोस्टिंग और कहां से क्या उठाना है, बस यही चल रहा है। युवा चल रहा है और कुछ चल नहीं रहा है। अच्छा एक मिनट आप आइए सर, थोड़े आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन सिंह लांबा। मनमोहन सिंह भी हमारे साथ है, देखिए ताली बजा दो भैया, मनमोहन सिंह हमारे साथ। अब देखते हैं मनमोहन सिंह कहते क्या हैं, क्या कहेंगे, क्या मन में चल रहा है। देखिए सर, झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की? हाँ, और रामगढ़ से विधानसभा क्षेत्र से सुनीता चौधरी जी जीत रही हैं और भारी बहुमतों से जीत। लिख दी स्क्रिप्ट आपने पहले? हाँ जी, स्क्रिप्ट लिख दी जीत की? एकदम सर निश्चित है, एकदम माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि सुनीता चौधरी जी और श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी रामगढ़ में हर समाज हर तबके के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और हर एक के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, हम आएंगे, ऐसे ही बने रहिएगा। लेकिन चाय पर चर्चा है तो भैया चाय वाले से चर्चा करना पड़ेगा ना। ये लोग तो ठीक है, लेकिन क्या है, इनसे बात करना बहुत जरूरी है। अरे मुन्ना भाई क्या हाल है? ठीक है ठीक है ठीक है। कैसा चाय बना रहे हैं? ओ ठीक है बना। मिठास ज्यादा है कि क्या है? नहीं मीठा ज्यादा नहीं है, मीडियम है। अरे इधर देख लीजिए, मीठा ज्यादा है? मीठा ज्यादा है? नहीं मीठा ज्यादा नहीं है, मीडियम है। अच्छा मीडियम है भैया, मीडियम है। एक सवाल का जवाब बताइए हमको, मोदी जी कल आए थे, सुने थे कि नहीं सुने थे? सुने थे तो क्या मन में चल रहा है? ठीक है चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ। ज्यादा ठीक चल रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है? नहीं गड़बड़ नहीं है। नहीं गड़बड़ नहीं है। चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन गया, आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं हम लोग तो रोजी रोटी यही रहेगा, प्रधानमंत्री ख्वाब नहीं देखे हैं हम। अच्छा ये बोर्ड किस लिए लगाया है? ये तो लगाए जनता के लिए, सुवस्थी दिए कि गिलास डस्टबिन में डालें, डालते भी नहीं है, कहाँ फेंक देते उधर उधर, क्या करें। देखो भैया सफाई बहुत जरूरी है। और मुन्ना भैया के चाय जो है, ये बताइए इस बार कुछ डेवलपमेंट काम हुआ है? सरकार ने कुछ काम किया कि नहीं किया? किया है, जरूर किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, किया है। इस बार मोदी सरकार या हेमंत सरकार? हाँ मोदी सरकार है कि हेमंत सरकार किसे है? तब अच्छा चाय वाला भी है। बहुत चाय वाला मोदी, ये देखिए बहुत दिलचस्प है, बहुत शानदार है। कहा भैया पीला ड्रेस तो बड़ा जोरदार है। पीला है, ये शुभ का प्रतीक है। और ये बता के लिए शुभ है? चंद्र प्रकाश चौधरी जी के लिए, सुनीता चौधरी जी के लिए और एनडीए ये मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और पूरे रामगढ़ के लिए ये शुभ है। शुभ है। अच्छा ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, कुछ नए लोग। हाँ आइए आइए चाचा, क्या हालचाल? बस यहाँ रामगढ़ का माहौल ठीक है। माहौल ठीक? हाँ, आपका सबसे बड़ा है कि आपके स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, यहाँ पर जो है एनडीए सरकार आ रहा है, हाँ बीजेपी का, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, पूर्ण बहुमत से आ रहा है। बाकी लोग जो प्रचार कर रहे हैं बंद कर, वो नहीं बटेंगे तो कटेंगे, इसी सिद्धांत पर चलना है। बटेंगे तो कटेंगे, तो कुछ नया नारा दे दिए, ये क्या मतलब है? इसका मतलब समझाइए। अरे ये जो है बटेंगे, ये जो है हमारे देश का हो गया चाहे विदेश का हो गया, कोई भी आदमी अगर एक सूत्र में बंधा रहेगा, मजबूती के साथ रहेगा, तो हमारे देश का भी नाम रोशन होगा और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। बटने कटने का ये है, जाति पाति से लेना देना नहीं है। अरे बड़ा डेफिनेशन है आप लोग दे रहे हैं, अलग अलग परिभाषा है। योगी जी का नारा यहाँ बुलंद कर रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ, योगी जी का और मोदी जी का, दोनों आदमी का नारा है, एकजुट रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। मतलब बटना नहीं है? बटना नहीं है। कौन किससे बट रहा है? अरे बटना ये समाज से एक दूसरे में प्रेम रहना चाहिए। अरे प्रेम है कि नहीं है? बिल्कुल प्रेम है, प्रेम किससे नहीं है, पूरा से प्रेम है। कौन जीत रहा है? हम जो एनडीए को देंगे भाई, सीधे वो बालू माफिया के नहीं देंगे, पत्थर माफिया के नहीं देंगे। जब आइए सर, बालू माफिया है? सब बालू माफिया है। एको बिल्डिंग बनता है 5,000 में मिलेगा एक ट्रैक्टर बालू। और जब एनडीए की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी था, तब फ्री था, बालू भी फ्री, सब फ्री। जब से आया तब से लूट खसोट चालू है। ये किसका टीका लगा है? मोदी जी का, मतलब वैष्णो का। वैष्णो माँ जीत का टीका किसको? मोदी जी का। क्या चल रहा है? बस मोदी जी का पूरा ही चल रहा है। मोदी जी का क्रेज है? हाँ हाँ।
बड़ा फैक्टर है। नाम ले आएंगे अच्छा ठीक है, ये बताइए, बहुत देर से आप माइक का इंतजार कर रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे थे। निश्चित रूप से यहाँ पे जो भी आप जो ले रहे हैं, यहाँ का झारखंड का इस बार का जो मिजाज है, मिजाज क्या है? हाँ, मिजाज इस बार सरकार के विरोध में ही लोग वोटिंग करेगा, क्योंकि 5 साल में वर्तमान की जो सरकार रही है उनका जो काम रहा है, सही बात है, बालू छर्री, मतलब रोड में आम व्यक्ति अपने माता पिता का, बीमार माता के लिए अगर दवा लेने जा रहा है तो चौक चौराहों में उसको पूरा दिन चेकिंग के नाम पे तो सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा ना कि कोई गांव का लड़का, आप उसको व्यवस्था उपलब्ध करा दीजिए, उसको हेलमेट दे दीजिए, लेकिन उसको फाइन काटना, उसको अलग से उगाही करना, क्योंकि दिखता है, हम लोग तो आम नागरिक हैं, हम लोग तो देखते हैं कि उगाही हो रही है। आप फाइन के नाम पे कॉलम पूरा करते हैं, दिन भर में इतना फाइन काट देना है, उसके बाद अपना एक मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए चलिए ठीक है, ये बताइए इधर 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 युवा आदमी से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? नीरज मोदी है? नीरज मोदी मोदी जी? जी जी। किसको? अब की बार एनडीए सरकार फुल बहुमत से इस बार झारखंड में भारत एक्सप्रेस में मोदी जी भी आ रहे हैं। एनडीए की सरकार इस बार भारी बहुमत से इस बार झारखंड में बनने जा रहा है, और रामगढ़ विधानसभा ने माननीय श्रीमती सुनीता चौधरी 1.5 लाख से पार वोटों से जीतने जा रही है। जी, जय श्री राम। जय श्री राम का नारा ले रहे हैं। चाचा का हाल है? हाँ ठीक है, गोपाल चटर्जी, गोपाल चटर्जी। चटर्जी भाई, तस्वीर में बहुत विविधता है, मोदी जी भी हैं, मनमोहन जी भी थे, और देखिए ये आ गए चटर्जी साहब। क्या माहौल? बस मेरा जो राम का नहीं है वो काम का नहीं है, हम तो देंगे बीजेपी को, पूरा बीजेपी पूरा बीजेपी पूरा। हाँ, मोदी जी के लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे। अरे मोदी जी के बहुत बड़े फैन है भैया, बताइए। बस बहुत विकास किया था, 15-10 साल में हमारा देश का पहचान बनाया, विदेश में विश्व गुरु बना, हम विश्व गुरु बन गया। तब आज मोदी जी को पाउच होता है, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति, तब विदेश का राष्ट्रपति पाउच होता है, पाउच होकर गोड़ लगता है। तो और क्या चाहिए, और इससे ज्यादा मेरा क्या है? सड़क उड़क नहीं बनेगी? नहीं, सड़क तो मेरा बना, बीजेपी का बना है, ये कहाँ बनाया, ये कौन सी बनाया, ये तो है भैया, ऐसा ही कहता हूँ, सही कर रहे हैं, सही कर रहा। देखिए महाराज, चाय तो पी रहे हैं, चाय कैसी है? ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हैं? सही बात बता रहा। कौन पार्टी? बीजेपी। तो बड़ा दिलचस्प हो गया भैया। तू यार, क्या नाम है? सुनीता चौधरी जीतेगी। अच्छा, तो देखिए ये दिलचस्प जो चर्चा है, इसको अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर मोदी जी की बात हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि डेवलपमेंट कोई इशू है कि नहीं है, आखिर विकास मुद्दा है नहीं है, चेहरा बड़ा हो गया है या मुद्दे बड़े, इन्हीं पर बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, एनडीए कर रहे हैं, विकास के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि सड़कें बनी हैं, मैया योजना आई है, मैया योजना से महिलाओं की स्थिति बदलेगी। मैं आपको बताता हूँ, आप कैमरा जरा इधर पे घुमाइएगा ना सर, तो आप लोग देखिएगा जो रामगढ़ सुभाष चौक पे हमारे उस समय चंद्रप्रकाश चौधरी नेतृत्व करता हुआ करते थे, उन्होंने अपना सिर मुड़वाकर आंदोलन करके रामगढ़ जिला को जिला बनाया है। पहले ये जिला नहीं था, हमें कोई भी काम के लिए हजारीबाग जाना पड़ता था, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, न्यायालय हो, हर चीज के लिए हमें हजारीबाग जाना पड़ा। पर चंद्रप्रकाश चौधरी जी का देन, और मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, अब हर एक के शिलापट में देखिए, हर भवन के शिलापट में उसमें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और रामगढ़ में वो जिला बना करके पूरा मतलब जितना भी तरह का विकास हो यहाँ पे लाए। और मैं बताता हूँ, पूरा झारखंड में चंद्रप्रकाश चौधरी जी का दूसरा नाम विकास पुरुष कहलाता है। विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं? विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, और ये रामगढ़ की जनता ने तय कर लिया है, इस बार सुनीता चौधरी को इतना वोट देंगे जो 1.5 लाख पार हो जाएगा। भैया आप आइए, आगे आइए, क्या नाम है आपका? बजरंगी सिंह। बजरंगी भी आ गए इस बार 1.5 लाख पार। सुनीता चौधरी 1.5 लाख पार। 1.5 लाख से जिताएंगे, और जिताइए। अरे तो देखिए ना, अभी 1.5 लाख पार, एक अंदाज हो सकता है कि 2 लाख भी पार। इतना वोट है कि 1.5 लाख से पार कराएंगे? 3.5 लाख वोट है। 3 लाख है, हाँ। तो 1.5 लाख से जीत जाएगी। अरे 2 लाख भी पार हो सकता है। आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम भोला राम हुआ। भोला राम, क्या हाल है भैया? हाल तो यही है सर कि यहाँ पर सिर्फ विकास पुरुष का सिर्फ केवल नाम है। यहाँ पे
श्री विकास पुरुष यहाँ पे श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का ही हम लोग वोट देने वाले हैं उनको। अच्छा, तो काम वाम लगता है आपको हो जाए? बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम किए वो। अरे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सरकार कह रही है कि बाहर के नेताओं पे भरोसा है इनको, ये तो अंदर के लोगों के जो आपके यहाँ के झारखंड के लोकल लीडरशिप है उस पर पीएम मोदी और उनकी टीम को भरोसा ही नहीं है। सरकार तो आरोप लगा रही है, बताइए आप लोग बाहर के नेता आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे एक बात बताइए, बाहर के नेता का बात करें, एक बच्चा अगर आपका है हमारा हो, वो बाहर जाके कमा रहा तो क्या वो बाहर का हो गया? वो तो भारतीय है तो भारत का नागरिक। वो अगर कहीं भी जाके कमा रहा है या राजनीति कर रहा है तो उसमें बाहर की राजनीति की क्या बात होगी? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो राम को लाए हैं हम तो उनको लाएंगे, साथ ही साथ उनके सहयोगी जैसे आसू, जदयू और हमारे रामविलास पासवान जी की पार्टी, सबको मिला जुलाकर इस बार ये तय कर लिया झारखंड की जनता ने कि एनडीए की सरकार मजबूती के साथ आ रही है और बड़े पैमाने पर फिर से रामराज और शांति प्रिय माहौल बनने जा रहा है झारखंड में। रामगढ़ में इस बार सुनीता चौधरी जी का लहर है और एकदम देख लीजिएगा आप। मैं 23 तारीख को फिर से अगर आप लोग आइएगा तो मैं बताऊंगा कि ये देखिए पूरा रामगढ़ सुनीता चौधरी जी का हो गया। देखिए मुन्ना भाई की चाय जो है लगातार बन रही है, खोल रही है, लेकिन इसके पहले कुछ तस्वीरें झारखंड की दिखाना चाहता हूँ। जरा ये देखिए, ये मिट्टी के सुंदर घड़े, कितने उत्कृष्ट नमूने हैं कला के। ये यहाँ पर देखिए, चूंकि छठ है और अगर आप यहाँ पाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर कलाकृति है। क्या नाम है आपका जी? क्या नाम है आपका? इधर इधर देखिए, इधर क्या नाम है? बुलबुल। तो क्या बेच रही है? छठ का सामान बेच रहे हैं। बिक रहा है? नहीं अभी कहा, अभी बोहनी होगा तब ना। अरे इधर देखिए ना, क्या ये बताइए, वोट तो देंगी, किसका माहौल है? ये पर... अरे अम्मा ये बताओ क्या माहौल है, किसका वोट है इस बार, किसकी जीत? अब जिसकी जीत आप देखिए। वोट किसको दोगे? हम लोग तो इंदिरा गांधी को देते हैं। इंदिरा गांधी नहीं है अभी, चलिए ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये तस्वीर भी बहुत शानदार है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। तो पूरा अगर देखते हैं तो ये सब कुछ बहुत अद्भुत है और झारखंड की जो लोकल कला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम आ जाते हैं इस जगह पर जहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा बहुत जरूरी। ये बताइए, आप लोग सब लोग बहुत बात कर रहे थे, हेलमेट लेके चल रहे हैं, खतरा बड़ा है क्या? देखिए, खतरा तो जब से हेमंत बाबू यहाँ सत्ता में बैठे हैं तो हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये तो सिर्फ सर के लिए खतरा है, लेकिन जो पूरा मेरा हिंदू समाज के लिए खतरा घुसपैठिया बना हुआ है, हम लोग उसको लेकर ज्यादा चिंतित है। अभी क्या है कि इतना बलात्कार बढ़ गया है, इतना धर्म परिवर्तन बढ़ गया है। हेमंत बाबू को उसके लिए हेलमेट लगवाना था, लेकिन हम लोग ये तो एक तरह समझे भरवली हम लोग लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुबह से 7 बजे से फाइन मारना चालू हो जाता है सुभाष चौक में। तो हम लोग उससे परेशान हैं। दूसरी बात है कि इस राज्य में बलात्कार, इतना छोटा सा राज्य है लेकिन बलात्कार का आंकड़ा इतना बड़ा है गैंग रेप का, कि आप खुद आंकड़ा को, आप पत्रकार हैं, आपको आंकड़ा मालूम होगा कि कितना बड़ा है। उतना महाराष्ट्र में बलात्कार नहीं होता, उतना बिहार में बलात्कार नहीं होता, यूपी में बलात्कार नहीं होता, जितना बड़ा आंकड़ा यहाँ का है। महाराज ये बताइए, मुद्दा क्या है? रामगढ़ की बात करते हैं, लोकल मुद्दे पर बात करते हैं, हम नेशनल मुद्दे नहीं जाएंगे। आप ये कह रहे हैं घुसपैठ, यहाँ कौन सा घुसपैठ हो जाएगा भैया? भैया आप यहाँ बगल में ही आप नई सराय है, नई सराय के बगल में जो दामोदर नदी निकली है वहाँ पर दामाद मोहल्ला बस गया है। दामाद मोहल्ला क्या भैया? दामाद मोहल्ला वो होता है जो बांग्लादेशी युवकों को लाकर यहाँ की लड़कियों से शादी करवाया जाता है और दामाद बनाकर वो जो होता है गरमजरुआ जमीन उस पर बसा दिया जाता है, उसे बोला जाता है दामाद मोहल्ला। और रामगढ़ में, चितरपुर में दामाद मोहल्ला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। और जेपी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है कि ऐसे? ये दामाद मोहल्ला नहीं बढ़ रहा है, ये पूरा समाज के लिए असंतुलन बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है। आने वाला दिन में देखिएगा यहाँ भी जिस तरह से बढ़ते रहा तो यहाँ भी बम धमाके होंगे, यहाँ से भी आतंकवादी। महाराज डरा रहे हैं आप तो? डरा नहीं रहे हैं, आपको हकीकत कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू कुछ दिन पहले ही सोचते थे कि डरा रहे हैं, लेकिन भैया आज देखिए बांग्लादेश में क्या। अरे सरकार कह रही, सुनिए हमारी बात, सरकार कह रही है कि हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, मतलब बीजेपी पे आरोप लगा रही है। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या आप लोगों को पता है कि वहाँ दामाद मोहल्ला जो बता रहे हैं, क्या सच में बांग्लादेशी आए हैं या राजनीति के लिए सब हो रहा है? आप सर पत्रकार हैं, आप जाके चितरपुर में पता कीजिए दामाद मोहल्ला किधर बसा हुआ है। आप नई सराय के जाके दामोदर के मुहाने पर पता कीजिए दामाद मोहल्ला कहाँ बसा हुआ है। आप पत्रकार हैं, समाज के हकीकत को समाज के सामने लाना आपको जरूरी है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, आप जाके पता कीजिए दामाद। गंभीर मुद्दा है जो बता रहे हैं।
ये सही बता रहे हैं कि इस चीज को जो देखा जा रहा है कि वहाँ पर आप जाके खुद अपने कैमरे के माध्यम से देखिए कि वहाँ पर है या ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये आपके कैमरे के माध्यम से पता चल जाए। ये सच्चाई है कि बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं। इस पर बात कर लेंगे, लेकिन ये बताइए क्या रामगढ़ में काम क्या नहीं हुआ है जो बीजेपी सरकार से उम्मीद है कि वो आएगी तो करे? देखिए विगत मैंने 15 वर्षों पूर्व में आप जाएंगे तो वहां से लगातार रामगढ़ में काम हुआ, विकास हुआ। 5 साल की बात करिए, 5 साल में 3.5 साल हमारी जो विधायक नहीं रही थी, वो ममता देवी विधायक थी, कोई भी कार्य नहीं हुआ था। आप बताइए क्या नाम है आपका? रघु सोनी। रघु सोनी जी, काम हुआ है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं हुआ उधर। ये जो बता रहे हैं दामाद मोहल्ला, सही बात है क्या है? जी सही है, सही है। अच्छा, आपसे पूछ लेते हैं, सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। आज जो आप देख सकते हैं नैसराय बगल में ही है, आप जाके चेक कर सकते हैं जो कितने घुसपैठिए यहाँ घुस चुके हैं और इस पर सरकार को अविलंब उस पर। देखिए बीजेपी जो लगातार सवाल उठा रही है, बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रहे, कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या ये चुनावी मुद्दा है या फिर हकीकत है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों की बात करें तो जाहिर सी बात है ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण। क्या कह रहे हैं? कहने का एक ही मकसद है, विकास। देश में तो खैर बहुत तरह की राजनीति चल रही है और आप सभी को पता है कि किस प्रकार से पूरे भारत में बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग आकर बस रहे हैं यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के संरक्षण के द्वारा। और सच्चाई बता दें आपको, रामगढ़ का विकास पिछले 15 महीनों में जिस प्रकार से हर गली हर मोहल्ले में लाइट जगमगाई है, रोड जिस तरह से बना है, ये सारा क्रेडिट जाता सिर्फ और सिर्फ श्रीमती सुनीता चौधरी को। वो सत्ता विधायक होते हुए, सत्ता में ना होते हुए सरकार से लड़कर हर गली मोहल्ले के लिए वो कार्य मांग रही हैं और कार्य को पूरा भी कर रही हैं। धन्य है उनके कार्यकर्ता। नया आदमी है, क्या नाम है? अमित ठाकुर नाम हुआ। ठाकुर साहब, ठाकुर जी, किसकी सरकार? यहाँ पर तो एनडीए की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से भाजपा की सरकार झारखंड में बनने वाली है, क्योंकि इन 5 सालों में झारखंड बहुत पिछड़ चुका है। हमारा राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से हमारा जो झारखंड है बहुत पीछे चला गया। भ्रष्टाचार के मामले में हो या फिर विकास के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो या किसी युवाओं के बारे। रुको, अरे भाग कहाँ रहे चाचा, नाम तो बताओ। एजाज पिंटर है मॉल हम लोग नहीं जानते भैया, राजनीति से कोसों दूर है। कोसों दूर है तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, जरूर देंगे, जिसको मन होगा उसको देंगे। क्या सोच के देंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, बस दे देंगे, जिसको मन किया दे दिए। सोचेंगे कैसे दे देंगे? सोच विचार के। किसी के लिए नहीं होता भैया, धरती में कोई किसी के लिए नहीं है। नेता अपने लिए है, नया ज्ञान है, हम अपने लिए। और बोलते मेरा भैया बोल दिया दामाद मोहल्ला नैसरा में, कहाँ है भैया? अब नैसरा का जन्म है। आ रहे हैं, इनको कहिए, इनके पास आ रहे हैं, पूछिए उनसे। कहाँ नैसरा में दामाद मोहल्ला? दामाद मोहल्ला कहाँ है जरा बोल दे। बताओ जी, कहाँ है दामाद मोहल्ला? तो कह रहे हैं दामाद मोहल्ला है नहीं, कहाँ है? हेलमेट फिर पहन लिया। दामोदर नदी के किनारे। आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा है ना? एकदम सर, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। दामोदर नदी के किनारे का जमीन होता है सरकार का, जमीन नदी के किनारे का जमीन होता है समाज का। आज वहाँ मोहल्ला कैसे बस गया? तो वो तो कह रहे दामाद मोहल्ला नहीं है ना। आप सर पत्रकार हैं, जाकर इसको खोज कीजिए ना सर। मैं दामाद मोहल्ला पर दावा करता हूँ, दामाद मोहल्ला है रामगढ़ में, कई मोहल्ला में बसा हुआ। आप खोज के बताइए कहाँ है। ये आप खोज करना आपका काम है सर। ये समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आने वाला दिन में आपको भी समझ में आ जाएगा। आप हो सकता है आपके लिए नया ये वर्ड आया होगा, दामाद मोहल्ला नया ही है। हाँ, लेकिन देखिएगा आने वाले झारखंड में आपको दामाद मोहल्ला सैकड़ों संख्या में मिलेगा। अच्छा, बस इसमें एक हमको बोलते हैं स्टिंग ऑपरेशन के दामाद मोहल्ला के नाम से आप जनता के सामने मुद्दा लाइए कि दामाद मोहल्ला होता क्या है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, आपको दे रहा हूँ। सच्चा है या झूठा है, लेकिन आप एक दामाद मोहल्ला पर एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात जो है बीजेपी लगातार उठा रही है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ और हेमंत बिस्व शर्मा जो जिस तरीके से यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, बीजेपी जो है अपने मेन जो मुद्दे हैं उनमें इसको फोकस कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति है नहीं, ये कह रहे हैं ऐसी स्थिति है। लेकिन एक्चुअल में रामगढ़ की बात करें तो डेवलपमेंट किस तरीके का हुआ है, सड़कें बनी है नहीं बनी है, और डेवलपमेंट जो हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन जिम्मेदार है जिसने ये सब काम कराया, इन सारे बिंदुओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो कल उन्होंने रैली की है और उन्होंने झारखंड की अस्मिता को लेकर के बात की है। उन्होंने बात की है कि झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि ये लोग बाहरी लोगों को बुला रहे हैं। इन सब के बीच जो जनता है, जो पब्लिक है, वो ये कह रही है कि इस बार जो है तस्वीर बदल सकती है। यहाँ पर लोकल लेवल पर
जो मुद्दे हैं वो थोड़े गौड़ हैं, नेशनल मुद्दों की भी धमक है। और यही वजह है कि जब भारत एक्सप्रेस तमाम जगहों पर जा रहा है, ग्रामीण अंचल में जा रहा है, तो वहां पर भी ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनका जो सिलेंडर है और उनका जो राशन है वो हर घर में महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वोट में कितना कर्मठ होगा ये नहीं पता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े फैक्टर के रूप में भी सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कैंपेनिंग बढ़ा रही। और आज की बात करें तो राजनाथ सिंह भी यहाँ रैली करने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो कांग्रेस के लीडर हजारीबाग में आज रैली करेंगे। तो प्रत्याशियों के लिए कैंपेनिंग शुरू हो गई है। इन सबके बीच जो सवाल है वो आप पर छोड़ता हूं, पब्लिक है, पब्लिक तय करेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।